दोनों कुत्तों के मालिक ने कहानी सुनाना शुरू की। वो बोला, दरअसल ये दोनों कुत्ते मेरे हकीकी भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीनों भाइयों को 5,000 दिनार विरासत से मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई रुपया लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई मुफलिसी और तबाही से भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने पहचान कर उसको निहायत अदब से बैठाया और उसकी दास्तान मुसीबत सुनी और फिर उसे 1000 दिनार दिए और दोबारा काम शुरू करने की सलाह दी। इस असना में दूसरा भाई भी परेशान हाल मेरे पास आया और जहां तक मुमकिन हो सका मैंने उसकी भी दिलजोई की और उसको भी 1000 दिनार देकर तिजारत शुरू करा दी। कुछ दिनों के बाद इन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि बाहर माल लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा नफा की उम्मीद है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मजबूरन तैयार होना पड़ा। लेकिन माल की खरीद का वक्त आया तो मालूम हुआ दोनों भाई मेरा दिया हुआ सरमाया भी बर्बाद कर चुके हैं। खैर, मेरे पास उस वक्त 6,000 दिनार मौजूद थे। 3,000 का माल तिजारत खरीदा और हम तीनों भाई सफर पर रवाना हो गए। 1 माह के सफर के बाद एक शहर में पहुंचकर हमने अपना माल माकूल मुनाफे पर फरोख्त किया और वहां से दूसरा माल खरीदकर वापस चलने के लिए समंदर के किनारे आ गए। लेकिन इससे पहले कि जहाज पर सवार हूं, एक बहुत हसीन लड़की मेरे पास आई और मेरे हाथों को बोसा देकर कहने लगी कि मैं बेयार मददगार हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? मुझे उस पर रहम आया और मैंने उससे निकाह कर लिया और अपने साथ जहाज पर सवार कर लिया। मेरी बीवी बेहद फरमाबरदार और बड़ी नेक खसलत थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई, मगर मेरे ये दोनों भाई न जाने क्यों हमसे हसद करने लगे। चुनांचे एक दिन मौका पाकर इन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में गिरा दिया। लेकिन मेरी बीवी, जो हकीकत में परी थी, मुझको बचा लिया और कहने लगी, तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए कि तुमको गरीबों और मुसीबत ज़दों का भी कुछ ख्याल है या नहीं। चुनांचे मैं एक परेशान हाल लड़की की शक्ल में तुम्हारे पास आई। चूंकि तुमने उस वक्त मेरे साथ बहुत शरीफाना सलूक किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहती हूँ। ये मेरी खुशी है, लेकिन तुम पर तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया है, लिहाजा इसकी सजा भी उनको जरूर दूंगी। मैंने कहा, बेशक उनका कसूर तो बड़ा संगीन है, लेकिन आखिर ये मेरे भाई हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि तुम इनको सख्त सजा ना दो, बल्कि तंबीह करो कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो परी ने ये बात मान ली। इसके बाद उसने जरा सी देर में मुझे मेरे मकान में पहुंचा दिया और खुद गायब हो गई। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि घर में 2 कुत्ते जंजीर से बंधे हुए बैठे थे और मुझे उनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों पर लौटने लगे। थोड़ी देर में वो परी आई और कहने लगी कि ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी, और अब ये 10 साल तक कुत्ते के कालिब में रहेंगे। उस दिन से हर वक्त इनको अपने साथ रखता हूँ, और अब देखिए कि कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कालिब में आते हैं। मैं भी इधर से गुजर रहा था जहाँ ये हिरनी वाले बुजुर्ग और ये जवान बैठे हैं। इनका हाल सुनकर अंजाम मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है कि मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और आप हस्बे वादा इस सौदागर का तिहाई कसूर और माफ कर देंगे। चुनांचे उस जिन ने उसका 1/3 कसूर और माफ कर दिया। अब तीसरा शख्स उठा और कहने लगा कि आपने दोनों का किस्सा तो सुन लिया और 1/3 कसूर भी सौदागर का माफ कर दिया है। मेरा भी किस्सा पुरदर्द है। अगर आप बाकी 1/3 कसूर भी माफ करने का वादा करें तो मैं भी आपको अपना किस्सा सुनाऊं। जिन ने मंजूर कर लिया। उस तीसरे शख्स ने अपनी कहानी सुनाना इस तरह से शुरू की।
खच्चर वाला मुसाफिर। ये जो खच्चर आप देख रहे हैं ये मेरी बीवी है। किस्सा यूं है कि एक दफा मैं सफर पर गया और तकरीबन 1 बरस के बाद वापस आया। आधी रात के करीब मैं घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा मेरी बीवी अपने गुलाम के साथ हम आगोश है। इत्तेफाक से ये उस वक्त जाग रही थी। मुझे देखते ही उठी और एक बर्तन में पानी लेकर उस पर कुछ पढ़ा और वो पानी मुझ पर फेंक दिया। मैं उस वक्त कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया और फिर इसने मुझे मार कर घर से निकाल दिया और फिर मैं घर से निकलकर दर बदर फिरता रहा। शाम को एक कसाब की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता। वो कुछ हड्डियाँ और छींचड़े मेरे आगे डाल देता और उन्हीं को खाकर अपने पेट की आग बुझा लेता। एक रोज कसाब हज़्म मामूल दुकान बंद करके घर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो कसाब की लड़की ने मुझे देखकर पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी कि आप नामहरम को क्यों साथ ला रहे हैं। कसाब ने इधर उधर देखकर कहा कि यहाँ तो कोई दूसरा आदमी नहीं है। लड़की ने कहा ये कुत्ता जो आपके साथ आया है दरअसल ये इंसान है। इसको इसकी बीवी ने जादू से जानवर बना दिया है। कसाब को मेरा हाल सुनकर रहम आया और लड़की से कहने लगा कि क्या तू इसको इंसानी शक्ल में ला सकती है। लड़की ने कहा हाँ। कसाब कहने लगा तो फिर इसको इंसान बना दे। ये गरीब बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। चुनांचे उसकी लड़की ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। मैं अपनी असली हालत में आ गया। मैंने उसकी लड़की से दस्त बस्ता अर्ज किया कि ये तो आपका बड़ा एहसान है जो उम्र भर ना भूलूंगा, लेकिन इतना करम और कीजिए कि मुझे कोई तदबीर बता दीजिए कि मैं अपनी जालिम बीवी को भी सजा दे सकूं। लड़की ने कहा अच्छी बात है। फिर उसने कुछ पानी दम किया और मुझे दिया और कहा कि जब तुम्हारी बीवी सो रही हो तो ये पानी उस पर डालकर जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वही जानवर बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर की तरफ गया और मौका पाकर अपनी बीवी को हुक्म दिया कि खच्चरी बन जाए। ये उसी वक्त खच्चरी बन गई और उस वक्त से मैं इसे साथ रखता हूँ। जिनको ये कहानी भी बहुत पसंद आई और उसने सौदागर का बकिया तिहाई कसूर भी माफ कर दिया। जिन सौदागर को माफ करके गायब हो गया और सौदागर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। शहरजाद ने कहानी खत्म की। बादशाह को कहानी बहुत पसंद आई। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। बादशाह ने कहा कि अभी तो सुबह होने में वक्त है, लिहाजा एक कहानी और सुनाओ। शहरजाद ने कहानी सुनाना शुरू